वेलकम टू माय चैनल। धीरेन्द्र शर्मा, वरीय शिक्षक संस्कृत, जिंदल आदर्श ग्राम्य भारती हायर सेकेंडरी स्कूल, किरोड़ी मलनगर, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको संस्कृत श्यामला कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड की पुस्तक से सप्तमः पाठ सुभाषितानि भाग 2 के श्लोकों का अर्थ, व्याख्या एवं सारांश बताने जा रहा हूँ। सुभाषित शब्द सु और भाषित के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सुंदर भाषा में कहा गया। संस्कृत के सुभाषित जीवन के दीर्घकालिक अनुभवों के भंडार हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्ना सारंततो ग्राह्यं पाश्च फल्गो हंसै यथा क्षीरमिव अम्बुमध्यात्। इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं वह है अनंत। अनंत अर्थात अंतहीन या असीम। बहवः अर्थात बहुत। ग्राह्यम अर्थात ग्रहण करना चाहिए। अपाश्य अर्थात छोड़कर। फल्गु अर्थात सारहीन। अम्बुमध्यात् जल के बीच या जल में मिले हुए। क्षीणम अर्थात दूध। अब श्लोक का अर्थ होता है, शब्द शास्त्र का पार निश्चित ही अनंत है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। मनुष्य की आयु भी कम है तथा बाधाएं बहुत हैं। इसलिए सारहीन को छोड़कर सार तत्व को उसी तरह ग्रहण करना चाहिए जिस तरह हंस जल के बीच से दूध को ग्रहण करता है। 7वां श्लोक है, शस्त्रहता निहता रिपो भवन्ति प्रज्ञाहता अस्तु रिपवः सुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञाकुलं च विभवं च यशंसन्ति। शस्त्रहता अर्थात शस्त्रों से मारे गए। रिपवः अर्थात शत्रु। बहुवचन रूप है रिपु शब्द का रिपवः। प्रज्ञाहता बुद्धि से मारे गए। प्रधन ज्ञ धन हण धातु धन अक्त प्रत्यय। बहुवचन रूप है प्रज्ञाहता बुद्धि से मारे गए। सुहता सु उपसर्ग धन हन धातु धन कत प्रत्यय। बहुवचन रूप है। सुहता का अर्थ होता है भली प्रकार मारे जाते हैं। निहंति अर्थात मारता है। विभवम अर्थात वैभव। हंति अर्थात नष्ट होता है। कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ है, शस्त्रों से मारे गए शत्रु मरे हुए नहीं होते हैं, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु पूर्णतः मरे हुए होते हैं, क्योंकि शस्त्र मनुष्य के शरीर मात्र को मारता है, परंतु बुद्धि कुल अर्थात वंश, वैभव और यश को भी नष्ट कर देती है। आइए 8वें श्लोक में देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैदस्य प्रयोजनम। दिनांते अर्थात दिन के अंत में। पयः अर्थात जल। तक्रम अर्थात छाछ, मट्ठा जिसको कहते हैं,
प्रयोजनम अर्थात मतलब या क्या काम। इस श्लोक का अर्थ होगा दिवस के अंत में अर्थात शाम में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में अर्थात प्रातः काल में जल पीना चाहिए और भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। फिर वैद्य का क्या काम। ऐसा करने पर वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। 9वां श्लोक है आचार्यात् पादम आदते पादम शिष्यम स्वमेधया कालेन पादम आदते पादम स्वब्रह्मचारिभिः। पादम अर्थात चौथा भाग, एक चौथाई भाग, स्वमेधया अर्थात अपनी बुद्धि से, कालेन काल शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप होता है एक वचन में कालेन अर्थात समय से, स्वब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों के साथ। अब इस श्लोक का अर्थ है शिष्य अपने जीवन का चौथाई भाग अपने आचार्य से, एक चौथाई भाग अपनी बुद्धि से, एक का चौथा भाग समय से और शेष बचा हुआ एक का चौथा भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। 10वां और अंतिम श्लोक है इस पाठ का। इसमें 4 सूक्तियां भी हैं, ध्यान देंगे। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम। चक्षु अर्थात नेत्र आँख, राग समम अर्थात लालच लोभ के समान। इस श्लोक का अर्थ होगा विद्या के समान नेत्र नहीं, सत्य के समान तप नहीं, लोभ के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं। इसी के साथ सुभाषितानी पाठ का श्लोकार्थ समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में बने रहने के लिए।